बच्चों, आज हम इस वीडियो में 5वीं कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक गणित का जादू के लेसन नंबर 1 पर काम करेंगे और चलते हैं इसमें हम पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर कुछ बड़ी बड़ी संख्याओं के बारे में बात हो रही है। कक्षा 4 में भी हमने लाख तक की संख्याओं के बारे में सुना और पढ़ा है और जो 1 लाख है वो 100,000 के बराबर होता है। देखिए कैसे, ये हमने 1000 लिखा, ये शब्दों में लिखा, फिर हमने अंकों में लिख दिया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 हो गया। अब हम 100,000 लिखते हैं, मीन्स 100 गुणा 1000, और जब इनको आपस में गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा हो गया 1, और जितनी जीरोज हैं 1 2 3 4 5 वो इसके साथ आ जाते हैं। इस तरह की गुणा हमने की है। अब इसमें 100,000 और जब हम 1 लाख लिख रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब देखिए 1 लाख लिखने में भी हमारे पास 1 2 3 4 5 शून्य आ रहे हैं और 100,000 लिखने में भी हमारे पास 5 शून्य ही आ रहे हैं। तो 100,000 बराबर है 1 लाख के। यहां से हमने देखा। अब यहां बताया जा रहा है कि हमारे देश में लगभग लाख ईंट के भट्टे हैं जहां ईंटें बनाई जाती हैं। तुमने इसके अलावा लाख संख्या के बारे में और क्या सुना है? लाख संख्या में हम क्या माप सकते हैं? जनसंख्या है हमारे देश की, किसी क्षेत्र की। उसके बाद रुपए हमने देखे हैं लाखों में, और देखते हैं कि किसी बड़े पूरे हिमाचल की बात करें तो यहाँ पे लाखों में ही बसें चलती होंगी। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लाख में माप सकते हैं। 1,000 की संख्या लिखो और 100,000 लिखो तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे? तो यहां हमने देखा कि 1 लाख की संख्या हमने लिखी और उसमें 5 शून्य है, तो हम लिख सकते हैं 1 लाख की संख्या में 5 शून्य होते हैं। अब नेक्स्ट है, हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं, उनमें से आधी बिना मोटर की हैं। मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी? लिखो। दिया गया है कि हमारे देश में कुल कितनी नावें हैं? 2 लाख। आधी कौन सी है? बिना मोटर की। तो जो आधी रह गई वो कितनी कौन सी हो गई? मोटर बोट वाली। तो 2 लाख में से आधा कितना हुआ ये निकालना पड़ेगा हमें पहले। अब देखिए, कुल नावें हैं 2 लाख, तो उसका आधा निकालेंगे तो मतलब 2 से भाग करेंगे। 2 लाख बटे 2 किया तो 2 एकम 2, 0 की 0, 0 की 0, 0 0 0, तो ये हमारे पास आ गई ये संख्या 1 लाख। तो कुल नावें 2 लाख थी, उसकी आधी जो थी वो बिना मोटर की नाव थी, तो बिना मोटर की नाव हमारे पास 1 लाख आ गई। तो अब हमें निकालनी है मोटर वाली नाव। मोटर वाली नाव, अब कुल नावों में से हमने बिना मोटर की नाव की संख्या माइनस कर दी, 2 लाख में से 1 लाख घटा दिया तो आंसर हमारे पास 1 लाख आ गया। ये 1 लाख नाव जो है वो मोटर वाली नाव हमारे पास आ गई है। अब इस प्रश्न से आगे प्रश्न, नेक्स्ट पार्ट इसका चल रहा है। मोटर बोटों में से लगभग 1/4 बड़ी मशीनी नौकाएं हैं। मशीनी नौकाएं कितनी हजार हैं? अब देखिए, ये जो हमने मोटर बोट निकाली है, मोटर बोट हमने निकाली है 1 लाख। इसका 1/4 हिस्सा जो है वो बड़ी मशीनी नौकाएं हैं। अब हमें निकालना है कि बड़ी मशीनी नौकाएं कितनी हैं। तो सिंपल इसका 1/4 कर देते हैं। बड़ी मशीनी नौकाएं 1 लाख का चौथा हिस्सा, तो भाग करेंगे इसको। 4 एकम 4, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 10 में से 8 माइनस किए 2, 20 बन गए, 4 पंजे 20, 0 की 0, 0 0, तो ये हमारे पास आ गई 25,000 नौकाएं बड़ी मशीनी नौकाएं हैं। अब हमने 1 लाख के बारे में बात की। 1 लाख के बाद आती है 10 लाख। संख्या कौन सी आएगी? 10 लाख। 10 लाख, 10 लाख का मतलब है लाख के साथ 1 0 और बढ़ जाएगी। तो पहले हमारे पास 5 जीरो थी लाख में, अब 10 लाख में हमारे पास 6 जीरो आ जाएंगी। 10 लाख के बाद लिखने को लिख सकते हैं 100 लाख। 100 लाख में 1 और 0 बढ़ जाएगी तो हमारे पास यहाँ पर 7 जीरो आ जाएंगी।
इंडियन सिस्टम में 10 लाख के बाद संख्याओं में एक दूसरा नाम दिया गया है, उसके बाद स्थान आता है करोड़ का। तो ये जो संख्या आई है ये 1 करोड़ हो जाएगी। तो बच्चों अब हम गिन लेते हैं कि 1 करोड़ में कितने शून्य आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 कितने शून्य आ रहे हैं। 1 करोड़ में 7 शून्य हैं। अब हम पेज नंबर 11 पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें मछली बाजार का सीन दिखाया गया है। मछली बाजार में बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारी मछलियों का व्यापार किया जाता है वहां पर, और लोग जो हैं वो अपनी अपनी मछलियों को बेचने के लिए चिल्ला चिल्लाकर उनकी कीमत को बताते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि लोग हमसे खरीदें। तो यहाँ पर बताया गया है कि मिनी है, मिनी नाम की लड़की है, वो कह रही है यहाँ आओ यहाँ आओ, ये लो छोटी छोटी मछलियां, सार्डिन 40 रुपीज किलो, 40 रुपए किलो के हिसाब से। नेक्स्ट आ रही है ग्रेसी, वो कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा। किस तरीके से बोलते हैं लोग, इस तरीके से ही बोलते हैं ना, ले लो इतना सस्ता नहीं मिलेगा, खरीदो स्वॉर्ड मछली 60 रुपए किलो। तो फिलोरमा छोटी झींगा मछली 150 रुपए किलो बेचती है। कारुथमा स्क्वीड 50 रुपए किलो बेचती है। अब देखो फाजिला कठिनाई से ही इस बड़ी मछली किंग फिश को उठा पा रही है। वह कहती है ये मछली 8 किलोग्राम की होगी, मैं इसे पूरे 1200 रुपए में बेचूंगी। ये पिक्चर में दिखाई गई है, काफी बड़ी मछली लग रही है ये। तो इसके बारे में अब अभ्यास पर चलते। इन सारी मछलियों के जो हम प्राइस दिए हुए हैं, दाम दिए हुए हैं, उनको हम एक टेबल में नोट कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं और उनके दाम हम नोट कर लेते हैं। फिर हम अभ्यास पर आएंगे। अब देखिए हमने जो अभी पढ़ा उसमें से हमने एक तालिका बना ली है, मछलियां और उनके प्रति किलो के हिसाब से मूल्य। तो पहले नंबर पर है सार्डिन मछली, ये है 40 रुपए प्रति किलो। स्वॉर्ड मछली 60 रुपए प्रति किलो। झींगा मछली 150 रुपए प्रति किलो। स्क्वीड मछली 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वहां पर बेची जा रही है। और 5 नंबर पर है कि वो 8 किलोग्राम की किंग फिश मछली पूरे 1200 रुपए में बेचेगी। तो इसके 1 किलोग्राम का मूल्य हमें नहीं पता है, हम निकाल सकते हैं। 1200 को 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40 और 0। तो जो किंग फिश है उसका मूल्य हमें प्रति किलो के हिसाब से आ रहा है 150 रुपीज आ रहा है, 150 रुपए के हिसाब से वो बेची जा रही है। अब अभ्यास में हमारे पास प्रश्न है फर्स्ट वन, फाजिला ने बड़ी मछली किंगफिश को कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा। अब देखिए पहले क्वेश्चन में हमें 8 किलोग्राम मछली का मूल्य दिया है ₹1200 और इससे हम 1 किलोग्राम मछली का मूल्य निकाल सकते हैं। 8 किलोग्राम 1200 के हैं तो 1 किलोग्राम कम की होगी, तो हम भाग करेंगे, यहाँ पे 1200 को भाग करेंगे 8 से। तो 1200 को 8 से भाग किया, 8 एकम 8 माइनस किया 4, 0, 40 बन गए, 8 पंजे 40, 0, फिर 0 को भाग करना ज़रूरी है, 0, 8 0 के साथ भाग करेंगे तो आंसर 0। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 150 रुपीज़। तो 1 किलो मछली का मूल्य हुआ 150 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, आज फ्लोरमा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी है, उसे उसके लिए कितने पैसे मिले होंगे। फ्लोरमा बेच रही है झींगा मछली, तो झींगा मछली का प्रति किलो मूल्य है 150 रुपए। अब उसने 10 किलोग्राम मछली बेची है तो हम यहाँ से उसका कुल जितने रुपए उसने कमाए हैं वो निकाल सकते हैं। अब देखिए 1 किलोग्राम झींगा मछली का मूल्य है रुपए 150। 10 किलोग्राम झींगा मछली का मूल्य 150, 10 का ज्यादा होगा तो हम 150 गुणा 10 करेंगे। 10 वाली गुणा 150 के साथ 1 0 और लग जाएगी, तो ये रुपए 1500 उसने पूरे दिन में कमाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्क्वाड फिश बेची,
मिनी ने, ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए हैं, मिनी ने कितने किलोग्राम सार्डिन बेची है। अब देखिए 1 किलोग्राम स्वॉर्ड फिश का मूल्य कितना है, 60 रुपये। तो हमें निकालना है 6 किलोग्राम, तो हम लिख सकते हैं 6 किलोग्राम स्वॉर्ड फिश का मूल्य। अब देखिए 1 का हमें पता है, 6 का निकालना, गुणा करेंगे 60 गुणा 6, 6 छिका 36, 0 की 0 रुपए। तो इतने रुपए उसने कमाए। अब हमें निकालना है कि मिनी ने कितने किलोग्राम सार्डिन फिश बेची होगी। तो उसके लिए हम करेंगे कि मिनी ने, हम सार्डिन फिश का 1 किलोग्राम का मूल्य हमें पता है 40 रुपए है, ये हमने पहले ही नोटिस कर लिया था। यहाँ पर सार्डिन का 40 रुपए है। तो और हमें कुल उसकी इनकम के बारे में पता है कि जितने ग्रेसी ने कमाए उतने ही मिनी ने कमाए हैं, 360 रुपए। अब इन दोनों ही को यूज करके हम उसने कितने किलोग्राम फिश बेची है वो हम निकालते हैं। अब देखिए हमें निकालनी है कि 360 में वो कितनी सार्डिन उसने फिश बेची है। तो उसके लिए हमें ये पता है कि 40 रुपए में सार्डिन 1 किलोग्राम आती है। तो 1 रुपए में कितनी आएगी, 1 को भाग करेंगे 40 से, 1/40 किलोग्राम, किलोग्राम लिख लेंगे यहाँ पर साथ में। तो रुपए 360 में सार्डिन की मात्रा, 1 में 1/40 आती है, तो 360 में गुणा कर देंगे 360 से। अब 0 से 0 कट जाएगी, 4 एकम 4, 4 9 36, तो 9 किलोग्राम मछली बेची किसने, मिनी ने। तो जाकर उसका मूल्य, उसकी जो कमाई है वो ग्रेसी के बराबर होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बशीर के पास 100 रुपए हैं, उसने 1/4 पैसे स्क्वीड पर खर्च किए और 3/4 पैसे झींगा मछली पर खर्च किए। तो हमें बताना है कि उसने कितने किलोग्राम स्क्वीड खरीदी और दूसरा बताना है कि उसने कितने किलोग्राम झींगा मछली खरीदी। तो देखिए अब देखिए जैसे हमें प्रश्न में दिया है कि बशीर के पास कुल रुपए हैं 100, उसने जितने रुपए स्क्वीड पर खर्च किए बराबर है 100 का 1/4 हिस्सा, तो 100 गुणा 1/4 भाग करते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचे 20, 4 पंजे 20, तो 25 रुपए उसने स्क्वीड पर खर्च किए और 3/4 भाग उसने झींगा मछली पर खर्च किया। तो हम लिखेंगे रुपए झींगा मछली पर खर्च किए बराबर है 100 का 3/4, 100 गुणा 3/4, फिर काटते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब 25 गुणा 3, 25 दिया 75 रुपए। हम माइनस करके भी निकाल सकते थे, 100 में से 25 को माइनस करते तो जो बचे हुए पैसे थे वो उसने झींगा मछली पर खर्च किए थे। और बट हमें दिया था कि 3/4 भाग उसने खर्च किया, तो हमने 100 का 3/4 भाग निकाल लिया, 75 रुपए। अब 25 रुपए और 75 रुपए, 25 में स्क्वीड खरीदी है, 75 में उसने झींगा मछली खरीदी है। तो देखते हैं उसने कितने किलोग्राम स्क्वीड खरीदी और कितने किलोग्राम झींगा मछली खरीदी। अब यहाँ टेबल से देखते हैं कि स्क्वीड 40 रुपए किलो है, यानी कि 40 रुपए में स्क्वीड आती है बराबर है 1 किलोग्राम। तो 1 रुपए में आएगी 1/40 किलोग्राम और 25 में आएगी गुना 25 कर देंगे। सॉरी, स्क्वीड जो है वो 50 रुपए में खरीदी जा सकती है 1 किलोग्राम ना। तो लिखेंगे 50 रुपए में स्क्वीड खरीद सकते हैं बराबर है 1 किलोग्राम। तो 1 रुपए में, अब एक एक नियम निकालना पड़ेगा हमें, स्क्वीड खरीद सकते हैं बराबर है 1 को भाग करेंगे 50 से, मतलब 1/50 किलोग्राम। अब 25 रुपए में स्क्वीड खरीद सकते हैं, तो 1/50 को गुणा करेंगे 25 से, क्योंकि ज्यादा है तो 25 से कम 25 दूना 50, 1/2 किलोग्राम, मतलब 1/2 का मतलब है आधा किलोग्राम, आधा किलोग्राम खरीदी जा सकती है 25 रुपए में स्क्वीड फिश। नेक्स्ट दूसरा पार्ट लेते हैं। अब देखिए
दूसरे पार्ट में है कि 150 रुपए में झींगा मछली खरीदी जा सकती है, बराबर है 1 किलोग्राम। तो 1 रुपए में झींगा मछली खरीदी जा सकती है बराबर है 1 को भाग करेंगे 150 से, तो 1/150 किलोग्राम। अब 75 रुपए में झींगा मछली खरीदी जा सकती है, ज्यादा, तो 1/150 गुणा 75। फिर 25 के पहाड़े में या 5 के पहाड़े से हम कर सकते हैं 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 दिए 15, 0। तो फिर 15 के पहाड़े से सीधा हो जाएगा 15 एकम 15, 15 दूना 30। तो ये भी हमारा उत्तर आ रहा है 1/2 किलोग्राम, आधा किलोग्राम। दोनों ही मछलियां उसने आधा आधा किलोग्राम खरीदी।